भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को और सभी लोगों को दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले और किसी भी जगह से सुनने वाले एवं देखने वाले मुझे इस वीडियो में, चाहे वो आप कहीं से भी सुन रहे हो पूरे दुनिया में। दोस्तों, आप सभी के लिए भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। भारत देश के चंडीगढ़ जगह पर एक नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है आपका, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग के अंदर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आया है। आपको बता दूं, भारत देश के चंडीगढ़ जगह पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। 100 लोग चाहिए यहाँ पर। 100 लोगों की यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। 100 लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको 100 लोगों के लिए वैकेंसीज बताई जा रही हैं। इस वीडियो में आपको बता दूं, चंडीगढ़ जगह पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये आप वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का और इस जॉब से जुड़ा हुआ हर लिंक, वो आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया गया है। मैं आपको बता दूं, भारत देश के पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य के कैपिटल यानी कि राजधानी है चंडीगढ़ जगह। अब ये चंडीगढ़ जगह जो है, ना ही ये स्टेट है कोई, ये दो दो राज्यों का कैपिटल माना जाता है आज के समय पे इस जगह को। प्लस इस जगह पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पहली बात तो ये है, यानी ये तो स्टेट है ही नहीं, मतलब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी भी कहते हैं लोग इसको, और प्लस इसको सिटी भी कहते हैं। लेकिन इसको कोई भी ये नहीं कहती, इसको कोई भी स्टेट का पार्ट नहीं माना जा रहा है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। ये चीज़ें विद एंड प्रूफ है कि ये चंडीगढ़ जगह पर जो नोटिफिकेशन आया है। लेकिन आपका जो शिक्षा विभाग में 100 वैकेंसीज आई हैं नर्सरी टीचर का रिक्रूटमेंट। एक बार लोगों को बताते चले भाई, नर्सरी टीचर के लिए जॉब रहेंगी। 100 लोगों की जॉबें हैं, 100 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेंगी। अब वो कैसे मिलेंगी, वो नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फीस और कौन लोग फॉर्म भरेंगे वो भी बताया है। प्लस उन्होंने ये भी बताया है कि सिलेक्शन कैसे होगा इस रिक्रूटमेंट में, सारा कुछ बताया हुआ है। अब सबसे पहले चंडीगढ़ में जॉब है तो लोग कहेंगे यार ये तो यूनियन टेरिटरी है, ये तो सिटी है, किसी स्टेट का पार्ट नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो हम अगर दिल्ली वाले हैं, हम अगर बिहार के हैं, हम अगर महाराष्ट्र के, गुजरात के, वेस्ट बंगाल के हैं तो क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो वो चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि भाई आप लोग फॉर्म भर सकते हो या फिर सिर्फ चंडीगढ़ के लोग फॉर्म भरेंगे। तो क्लियर कट मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि ऑल इंडिया लोगों के लिए होगी ये जॉब या नहीं होगी। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। रही बात इसमें आपको ये बताने की कि ये वैकेंसी जो है इसमें आपका काम क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। दोस्तों, जैसे कि आप टीचिंग फील्ड में देख रहे हो तो आप टीचर के तौर पर पढ़ाओगे, ठीक है भाई, यही काम होंगे आपके। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं सभी भारत के एक एक गली मोहल्ले के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक जरूर देखें इस वीडियो को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेट्स का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, और शेयर जल्द से जल्द कर दिया करें लोगों तक, कि लोगों तक जानकारी पहुँचे तो समय से पहुँचे, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हो आने वाले काफ़ी समय बाद, जबकि रिक्रूटमेंट निकल ही गया है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि भाई रिक्रूटमेंट्स होते ही इसलिए कि भाई आज फॉर्म दिए 10 दिन बाद क्लोज, 20 दिन बाद क्लोज, यही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़ोगे। अभी देखिए, अभी तो नोटिफिकेशन का चल रहा है, अभी प्रिपरेशन भी चालू होने वाले हैं जल्द से जल्द, जो कि मैंने आपको बताया है। और अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग ये सारा कुछ चीज़ें अभी चलने वाली है। ऑल इंडिया मतलब पूरे देश में जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही, जो भी चीज़ें हो रही, सबको लेकर प्लानिंग चल रही है। आपको बता दूं, आप लोगों के लिए पहले ही मैं ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, वीडियो के नीचे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। अब आपको बता दूं, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड फ्लोर, एडिशनल ड्यूलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9D, चंडीगढ़ से रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नर्सरी टीचर्स चाहिए, जिसको हम एनटीटी भी कहते हैं। इसके लिए एक कोर्स होता है एनटीटी का, उसके लिए भी इनको एनटीटी बोल रहे हैं। नर्सरी टीचर करके इसको एनटीटी कहा जा रहा है। इन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट रहेगा।
ये नोटिफिकेशन भाई 28 तारीख में आ गया था, 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया, आपके साथ 3 तारीख में डिस्कस हो रहा है। ये 2023 का चौथा नोटिफिकेशन था जो कि आपके शिक्षा विभाग द्वारा चंडीगढ़ द्वारा रिलीज हुआ है। ये चौथा नोटिफिकेशन है पूरे ईयर में। अगर आप देखते हो ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सभी लोग। और बाकी आप लोगों को फिजिकल, फिजिकल मीन्स ये हो जाता है कि आप लोगों को कहीं खुद से जाकर नहीं फॉर्म भरने, प्लस आप ऑफलाइन में फॉर्म नहीं भरोगे। ये चीज़ें लोगों को ध्यान रखनी है। अभी देखिए 10 जनवरी से तो फॉर्म चालू हो रहे हैं, 10 जनवरी से फॉर्म चालू है और 5 फरवरी में फॉर्म क्लोज है। फॉर्म शाम के 5 बजे तक सभी लोग फॉर्म भर लेना। जो लोग फॉर्म में लेट हो जा रहे हैं, आप जैसे कि मान लीजिए आप फीस पेमेंट करने में लेट हो गए, तो आप 6, 7 और 8 फरवरी के दिन दोपहर में 2 बजे तक 8 फरवरी तक पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब कि फॉर्म लास्ट सबमिशन का आपके पास समय ये रहेगा, ठीक है, फीस के बाद वाला। तो आप लोग याद रखें, जो लोग फॉर्म सक्सेसफुली भर लेना भाई, फॉर्म 5 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फीस जमा करने का समय इन्होंने 3 दिन एक्स्ट्रा रखा है। अब कैंडिडेट से रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वायर्ड कि उसको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पर और आकर ही अप्लाई कर पाएगा। अभी लिंक एक्टिव नहीं है, 10 तारीख को आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के साथ ही। नोटिफिकेशन आपको दे दिया है, लिंक अप्लाई करने वाला मैं 10 तारीख को प्रोवाइड करा रहा हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरो, जो भी लोग एलिजिबल है। 100 वैकेंसीज हैं, 100 लोगों को यहाँ से हम जॉब देंगे, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज है। मतलब आप डेली जाते हो कहीं पर भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में, कहीं पर भी टीचर्स के लिए यहाँ जाओगे तो आप लोगों को इधर रेगुलर बेस में जॉब करनी होगी। NTT मीन्स नर्सरी टीचर को कहा जा रहा है। 45 जनरल लोगों को लेंगे, OBC से 27 लोगों को, अनुसूचित जाति से 18 लोगों को, 10 EWS से, इस तरीके से टोटल 100 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। अगर आप चंडीगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति हो, बेसिकली वहाँ पर है नहीं शायद, इसी वजह से इन्होंने ST नहीं दिया है, लेकिन अब दूसरे राज्य के अगर ST हो तो आपको UR से फॉर्म भरना है। अब बेसिकली आप एलिजिबल हो या नहीं वो मैं आगे बता दूंगा। डिसेबल्ड लोगों का 4 वैकेंसीज है। अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम कर चुके हो और आप अगर इधर आ रहे हो तो आपके लिए 10 वैकेंसीज हैं। रिजर्वेशंस बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के रूल चलेंगे यहाँ पर। आपको ये चीज़ें क्लियर याद रखनी है। 2021 के 4 जनवरी को जो रूल बनाए गए थे डिसेबल्ड के लिए, वही यहाँ पर फॉलो होंगे। इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर दिया, उसको रीड कर लेना सभी डिसेबल्ड लोग जो कि देखना चाहें कि वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा SC और OBC कैटेगरी में जो लोग भी आ रहे हैं उन लोगों को ये मान लेंगे कि आप लोगों को उस कैटेगरी के बेनिफिट मिले। अंडर OBC कैटेगरी कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये आपको रिजर्वेशंस के बेनिफिट तभी देंगे जब आप लोग इन कैटेगरीज में हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला रूल चला रहे हैं। मतलब कि ऑल इंडिया बेस में आप अगर SC हो, OBC हो, विल बी फॉलोड, तो आपको मान लिया जाएगा वही कैटेगरी का और आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। वैकेंसीज के कह लो, एज के कह लो, जो भी ये बता रहे हैं। पे स्केल में आपको बता देता हूँ, 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक का ये कह रहे हैं आपको पे स्केल रहेगा। प्लस ग्रेड पे यहाँ पर 4200 का अलग होगा। तो इस तरीके से आपका होगा। अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि सैलरी हमें कितना मिल रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता दो, तो मैं आपको बताता हूँ 4,200 रुपये अलग है, 9,300 अलग है। तो इस तरीके से आपके 14,000 से करीब हो गए। तो आप ये मान सकते हो कि 15 से 20,000 के ऊपर आप इसमें पर मंथ सैलरी मान सकते हो इनके पे स्केल के अनुसार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो नर्सरी टीचर के लिए रहेगा, ये रहेगा कि आप लोग 12वीं पास हों 50% के साथ, या फिर आपने जो है 12वीं क्लास किसी भी बोर्ड से 45% के साथ अगर करी है विद द NCT रेगुलेशन 2002 नोटिफाइड करा गया था उस दौरान, तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपने डिप्लोमा, देखिए याद रखिए दोस्तों, पहला तो आपका 12वीं पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कहीं से भी फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट, लेकिन डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन, मतलब कि आपने डिप्लोमा कराओ नर्सरी टीचर्स एजुकेशन में, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, DEC एड, जिन लोगों ने भी किया है, ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 साल से कम का ना हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपने BEd करा हो नर्सरी में किसी भी NCTE रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ये पॉइंट एक बार रीड कर लें। आपके क्वालिफिकेशन मतलब 12वीं के साथ साथ आपका डिप्लोमा चाहिए इनको उस फील्ड में 2 साल का, या फिर आप BEd पास्ड हो नर्सरी में। ये चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हो इन चीज़ों के साथ।
नोट में कुछ पॉइंट कह रहे हैं दोस्तों, इसको रीड कर लेना एक बार। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता देता हूँ। ये मेरिट सिलेक्शन फॉर मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन प्रिपेयर्ड जो होगी आपकी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप एक टेस्ट लेंगे आपसे एमसीक्यू में। एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा जो कि 150 मार्क्स का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स कंडक्टिंग क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेस्ट विल बी 40%। यानी कि आप अगर 150 का 40% निकालते हो, यानी आपको 60 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, आप ले आते हो तो आप लोग इसमें पास हो जाओगे। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इस एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल रही होगी। आप इसमें पास कर जाओ, 60 से ऊपर नंबर ले आओ 150 में से। एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग इतने नंबर ला, जो लोग भी ले आएंगे उन सभी लोग ये मान सकते हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी। टॉप के 100 लोगों को जॉब मिलेगी। रिटन टेस्ट यहाँ पर रहेगा, आपका पता ही है एमसीक्यू में एग्ज़ाम है। और वही सेम 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स में, नहीं हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। ठीक है भाई, जो लोग 60 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 60 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, वही लोग अपने आप को पास माने। और 2 घंटे 30 मिनट में एग्ज़ाम हो जाएगा। एमसीक्यू में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक के भी 15 क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, और सेम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के 15 क्वेश्चन है। टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज आपका टेस्ट करा जाएगा एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन देंगे ये आपको। सेम इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज भी टेस्ट होगी। चंडीगढ़ में मेनली लोग पंजाबी बोलते हैं उस जगह पर, तो वो टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, उसके लिए 10 क्वेश्चन देंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप रेडी कर लो। आपको पंजाबी नहीं आती तो आप इसके 10 क्वेश्चन रेडी कर सकते हो। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन है, जिनके 15 क्वेश्चन है आप उसको पहले प्रिपेयर कर ले, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट में आ जाए। डिफ़िकल्टी लेवल जो आपका रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा, मतलब कह रहे हैं कि हम 10वीं लेवल तक के स्तर का ही पेपर बनाएंगे। आपको 40% कम से कम मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 1/4%, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर तो 1 नंबर है, गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये क्वेश्चन पेपर आपको देंगे। जो लैंग्वेज चीज़ें हैं, लैंग्वेज वाली चीज़ें उसी लैंग्वेज में दी जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको कह रहे हैं, ठीक है भाई, रिटन टेस्ट आपको देना होगा। आप फीस भर रहे हो फॉर्म का, ठीक है, लेकिन आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद ही आप अपने यहाँ पर अपना पास करने के बाद अपनी जॉब इसमें मान सकते हो। आपके जो भी मार्क्स आएंगे ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में एक से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट है जो सेम मार्क्स ला रहे हैं, ऐसे में ये लोग किसको प्रेफरेंस देंगे वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। उसको एक बार आप लोग यहाँ से देख सकते हो। स्क्रूटाइनी मीन्स होता है, स्क्रूटाइनी होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके सही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वेरीफाई कराया जाएगा। जो भी आप फॉर्म में लगाओगे वो वाले सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर एग्ज़ाम के होने के बाद ये चीज़ें लेकर जानी है। वहाँ आप चेक कराने के बाद, इनको वेरीफाई कराने के बाद इस जॉब को ले रहे होगे। याद रखिए दोस्तों, ईच कैटेगरी विल बी, ठीक है भाई, इन्होंने क्लियर कह दिया। जैसे इनकी मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ अगर वैकेंसीज आती टोटल 40, मान के चलिए अगर 40 वैकेंसीज आती तो ये लोग आपके रिटर्न में इस एग्ज़ाम में कितने लोगों को पास करते इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। जितनी वैकेंसीज है उसको आप 3/2 से इंटू कर लेना, ठीक है, उतनी ही। जैसे यहाँ पर आप देखोगे मान के चलिए 40 वैकेंसीज दी, ठीक है, तो इसको आप 3/2 से इंटू करें एक बार, 3/2 से इंटू करें तो आपका कितना आ जाएगा। इस 2 को इधर से हटा देते हैं, 20, यानी कि 60 लोगों को ये यहाँ से फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। मेनली 60 लोगों को, ये टॉप के 60 लोगों को ही पास करेंगे। टॉप के 60 लोग जो होंगे वही लोग यहाँ पर रिटर्न के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। इस तरीके से आपका रहेगा। अगर 40 वैकेंसीज होती, बेसिकली यहाँ वैकेंसीज 100 है, यानी ये लोग कितने लोगों को बुला रहे हैं, 150 लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। भाई देखिए कितनी छोटी रिक्रूटमेंट है, बताओ, 150 लोग, सिर्फ 150 लोगों को जॉब। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा सभी लोगों को कैसे सिलेक्शन हो रहा है आपका यहाँ पर। आगे चलते हैं, बस इस एक ही एग्ज़ाम होगा, इसके बेस पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर आपको जॉब दी जाएगी। एज लिमिट 18 से 37 के बीच के सभी लोग फॉर्म भर देंगे। जो लोग भी 1 जनवरी 2023 के दिन में 18 प्लस कर गए और 37 बिलो हैं, वही लोग फॉर्म भरेंगे। जो लोग 37 प्लस कर गए हैं, अगर वो SC हैं, OBC हैं, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले रूल लगाकर ही जो है कास्ट के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप SC हो तो आप 37 में 5 ईयर प्लस कर लेना, OBC NCL हो तो आप 3 ईयर प्लस करना, डिसेबल्ड हो तो 10 ईयर प्लस करना। इस तरीके से आपका रहेगा।
प्रोसीजर सबमिशन ऑनलाइन का कैसा रहेगा आपको बता दूं। यहाँ पर चंडीगढ़ के एजुकेशन के विभाग के वेबसाइट पर आपको आना होगा। वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको 10 तारीख से मिल जाएगा। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना पहले अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के मदद से। उसके बाद अपना फॉर्म भरने की तरफ जाना, वहाँ पर अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना, सारे डॉक्यूमेंट, अपने मार्कशीट जितने भी आपको आप बता रहे हो वो सब, कास्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद फीस सबमिशन के बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फीस यहाँ पर आपकी 1000 रुपीज़ ली जाएगी। आप देख रहे हो जैसा कि 500 रुपये SC कैटेगरी वाले लोगों से ली जाएंगे। 500 रुपये 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ जो लोग रिजर्व्ड में नहीं है, रिजर्वेशंस में नहीं है, उनसे लिए जाएंगे। ये ऑल इंडिया बेस्ड रिजर्वेशंस आपके यहाँ लगेंगे, इस बात का लोगों को ध्यान रखना है। मतलब आप अगर दूसरे राज्य से भी फॉर्म भर रहे हो इसमें, तो आप लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशंस के बेनिफिट मिल रहे हैं, वो आप ये सब देख रहे हो। एग्ज़ाम सेंटर पे आपका एक थंब इम्प्रेशन करा के एक बायोमेट्रिक होता है, उससे आपका ये चेक होता है कि हाँ भाई जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा वही एग्ज़ाम देने गया है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो इसमें क्या क्या होने वाला है एग्ज़ाम सेंटर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर आपको ये एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप 100 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। चलिए एक चीज़ और आपको बताते चलते हैं, स्केड्यूल ऑफ फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ, मैं आपको बताता चलता हूँ इसमें एग्ज़ाम आपका कब लेंगे। ये फॉर्म के डेट्स तो आपने देख ही लिए। डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट, और देखिए यहाँ पर ये 15 फरवरी को एक लिस्ट निकालेंगे इसी वेबसाइट पर, जिसमें ये लिखा होगा कि हाँ भाई इन सब लोगों ने सक्सेसफुली फॉर्म भर दिया और यही सब लोग एग्ज़ाम देंगे। ये इसलिए भी अच्छा रहता है कि लोगों को पता लग जाता है कि हमारा फॉर्म जमा हुआ है, ये चीज़ें लोगों को पता लग पाती हैं। नोट में पॉइंट आप देख सकते हो, जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अभी इन्होंने एक चीज़ और बताई है सिलेबस का। अभी लोग कहेंगे कि ये जो टॉपिक्स आप बता रहे हो जो हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में 150 क्वेश्चंस, उनके लिए सिलेबस क्या है, सिलेबस आपने नहीं बताया। तो सिलेबस जो है इसमें रिटन टेस्ट का विल बी अपलोडेड, वो अपलोड होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेटर ऑन, ठीक है भाई। अभी लोग ये भी कहेंगे यार यहाँ तो अपलोडेड लिखा है कि मतलब अपलोड हो गया है, तो मैं आपको बता दूं इन्होंने कहा है विल बी, ये अपलोड होगा, ठीक है, वेबसाइट पर लेटर ऑन, बाद में, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें लोगों को दिख रही होंगी कि ये अपलोड अभी होगा। जैसे ही सिलेबस अपलोड होता है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मेनली आप देखो भाई फरवरी मिड तक तो फॉर्म ही जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि ये आपके मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपका मार्च में एग्जाम है तो फरवरी मिड तक आपको सिलेबस देखने को मिल सकता है। हालांकि आप ऐसे ही रिक्रूटमेंट का सिलेबस पिछला भी देख सकते हो, लेकिन 10वीं के स्तर से ऊपर ये सिलेबस में आपसे पूछने ही नहीं वाले, क्योंकि आप लोगों को नर्सरी टीचर्स हो, आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ानी है, फिर भी आपसे 10वीं तो बहुत हाई की चीज़ें पूछ रहे हैं ये रिक्रूटमेंट में। हालांकि आप लोगों को तो नर्सरी क्लासेस में जो नर्सरी के टीचर्स होंगे आप लोग यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों सभी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें समझ आती होंगी जो भी आपके साथ डिस्कस होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट लगे ना भाई, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरेंगे इसमें, पूरे देश से, पूरे भारत देश इंडिया कंट्री में आप किसी भी जगह से फॉर्म भर सकते हो, आपको ये जॉब मिल जाएगी अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है भाई। कोई भी डाउट लगे कमेंट में बताएं, और जानकारी को पूरे देश दुनिया में शेयर करें, खासकर भारत देश के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।